नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आपका अपने YouTube चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की ही तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण जीके के 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन से भरा एक वीडियो जरूर मिलेगा। दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सच्चे दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखते हुए 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड है। बताइए कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। 1945, 1946, 1947 या 1948 में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रश्न एसएससी 2008 में पूछा गया था। प्रश्न, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है। आपको बताना किन किन राज्यों के बीच में है। केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए किन किन राज्यों के बीच में है। कमेंट करके फटाक से बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दो राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद है। चलिए दोस्तों, अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह 2013 में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। बताइए, जवाहर सुरंग, अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग या इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न को पहले ठीक तरीके से बार बार पढ़ा करिए, इसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए। पूछा गया इनमें से। जी हाँ दोस्तों, ये जो चार दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है इन चारों में से। चलिए दोस्तों, अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे इस चैनल के लिए एक लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सच्चे दोस्त तक जरूर शेयर करिए। और इनमें से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो बिना देर किए फटाक से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड हो चुका है। रेलवे, एसएससी, यूपी, ट्रिपल आदि जैसे एग्जामों में यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। बताइए, फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या ए.ओ. ह्यूम ने। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि जीएसटी किस तरह का एक प्रकार का कर है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एसएससी, जी हाँ दोस्तों, एसएससी के एग्जाम का बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है यह कि जीएसटी किस तरह का कर है। 20 बार यह रिपीट हो चुका है क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि जीएसटी किस तरह का एक कर है। प्रत्यक्ष कर है, मूल्यवर्धित कर है, आय कर है या अप्रत्यक्ष कर है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस प्रकार का एक कर है, अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। आपको जीएसटी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करके बताना है। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आप इसको तुरंत रफ कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क में।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला और 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, फटाक से कमेंट करिए, बताइए कि प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। कर्नाटक में, पंजाब में, राजस्थान में या गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, कर्नाटक में। प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहला प्रयास किसने किया था। बताइए, भीमराव अंबेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजीव गांधी ने या दादा भाई नौरोजी ने। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। चलिए दोस्तों, अगला और 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे बनते ही बनते हैं, यकीन मानिए, नोट करिए इसको। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्योंकि यह टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हो सकता है आपके भी एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए, संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, ग्रेमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला और 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं। बताइए कि कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जिसे मस्तिष्क कहा जाता है या मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि आपके एग्जाम में संविधान टॉपिक है तो यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो बिना देर किए कमेंट में जवाब दीजिए कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। 545, 662, 552 या 304। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, एक और ही बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार का परीक्षा का रिपीटेड क्वेश्चन है कि गोभी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, 100% यकीन मानिए कि आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। बताइए कि गोभी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, एशिया। एशिया महाद्वीप में गोभी मरुस्थल स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला और 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमारा एस्टेट, जी हाँ दोस्तों, यूपी एस्टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था और बार बार यह क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है अलग अलग एग्जामों में कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जय दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, आत्माराम पंडुरंग। आत्माराम पंडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आए हैं, क्योंकि हर दिन आपको ऐसे ही बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अगला और 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 20 बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में यह प्रश्न राजस्थान की पुलिस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है। फटाक से जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, शिमला में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो यकीन मानिए कि आप जीके की बेजोड़ तैयारी कर रहे हैं। बताइए कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, रॉयल एक्ट, कैबिनेट मिशन या चंपारण आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, फॉरवर्ड ब्लॉक।
सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, अगला 17वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न है कि टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था? सभी लोग टीवी देखते होंगे, आप में ही से बहुत लोग टीवी देखने के बहुत ज्यादा शौकीन होंगे। 1 या 2 घंटे ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं फिर भी 2 से 3 घंटे टीवी देखना पसंद करते हैं। बताइए कि टीवी का आविष्कार यानी टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर ने, बेयार्ड ने, प्लूटो ने या डिग्रीस ने? बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, बेयार्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों, अगला पर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 18वां प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बताइए कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह प्रश्न हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी, जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था। यह प्रश्न हाल ही में कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, 1861 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हर हाल में ही आपको इसको तैयार रखना है। आप कभी मत भूलिएगा इस क्वेश्चन को, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए और सबसे पहले रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करिए। हमारी बात को मानिए, इसको नोट करिए, क्योंकि 100% चांस है अगले एग्जाम में इस क्वेश्चन के पूछे जाने के कि चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए, चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, 1918 ईस्वी में। पहला इज द राइट आंसर, 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि ड्रोअर्स कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, फुटबॉल से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला और 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और कई बार यह प्रश्न रेलवे के एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 4 देश दिए गए हैं, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। इनमें से आपको बताना है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि टोडा जनजाति समुदाय भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप इसको भी रफ कॉपी में नोट करिए, 100% आपके अगले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बताइए कि टोडा जनजाति समुदाय भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, केरल में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे। यदि आप जीके की तैयारी करते हैं, काफी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। फटाक से कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। यह आपके लिए क्विज है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए क्विज है। आप बताइए कि सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। चलिए दोस्तों, अगला और 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 24वें नंबर का प्रश्न है कि पाल घाट दर्रा कौन से राज्य को आपस में जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको वेरी वेरी ऐसे ही नहीं कर रहा, बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आपको हर हाल में इस क्वेश्चन को नोट करना है और बताइए कमेंट करके कि पाल घाट दर्रा कौन से राज्यों को आपस में जोड़ता है? जी हाँ दोस्तों, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु ये 2 राज्य हैं जिन्हें पाल घाट दर्रा आपस में जोड़ता है। चलिए दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए हमारी इस वीडियो के लिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलेंगे। आपको यदि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो तब आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। इस क्वेश्चन को भी नोट रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हमारा अगला उस 26वें नंबर का प्रश्न है कि नौलार झील। जी हाँ दोस्तों, नौलार झील किस राज्य में स्थित है? 4 राज्य दिए गए हैं, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान
और महाराष्ट्र। इन चारों राज्यों में से आपको यह बताना है, झील से संबंधित प्रश्न है। यदि टॉपिक झील है, आपके कह में नदी, पर्वत, पठार टॉपिक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। बताइए कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, केटू पहला द राइट आंसर। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है यह प्रश्न हमारा। एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टीटी, राजस्थान टीटी, झारखंड पुलिस इत्यादि जैसे एग्जामों में यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, ये आपकी इच्छा है, हम आपसे बार बार कह देते हैं क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन नहीं ले आते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट और छांट छांट के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। बताइए पहला द राइट आंसर राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी में स्थित है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा बनता ही है, पूछ लेगा यह परियोजना किस नदी में स्थित है। नदी यदि टॉपिक है तो समझिए यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी में स्थित है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी में। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी में स्थित है? चंबल नदी में स्थित है। चलिए दोस्तों, आज का हम अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन दिवस से पूछे ही जाते हैं, पूछ लेगा। बताइए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है आपके एग्जाम में? तो बताइए आप इनमें से किस पर गोला लगाएंगे? जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर 21 फरवरी। 21 फरवरी को हमारा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार साथियों।